चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध भी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में भी आपका प्रभाव बढ़ता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, भोग, पूजा मंत्र और आरती कैसे करें और कथा किस प्रकार है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य होता है। उनके रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का भी महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। तीसरे नवरात्रि पर कैसे करें पूजा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, तो इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और कपड़ों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। भोग में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही भोग में सब तरह के फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं माँ की कथा के बारे में। प्रचलित कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्गलोक पर राज्य करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। माँ विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। आरती इस प्रकार है। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करने भवानी। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा।